कैथोलिक क्रिश्चियंस के पॉप की जानिब से हर साल 31 अक्टूबर के दिन हैलोवीन के नाम से एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे कई एक मुसलमान भी सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इसके पीछे क्रिश्चियंस का मजहबी अकीदा का फरमा है कि इस दिन जिन्नात उतरते हैं इस दुनिया पर। प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। रहनुमाई ये है कि ये हैलोवीन मुसलमानों में दूसरी शक्ल में मौजूद है। आपका जब कोई मुर्दा मर जाता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, तो ये जो आप जुमरातें भिजवा रहे होते हैं मौलवियों को और शबरातें मना रहे होते हैं, तो ये मुसलमानों का हैलोवीन होता है ना। वो क्या कहते हैं, रूहें आती हैं घर में बाकायदा, यानी इसके ऊपर ड्रामे बने हुए हैं। कहते हैं कबूतर की शक्ल में रूह आ गई, कभी किसी शक्ल में आ गई। और शिया के यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा रवाज है, अहले सुन्नत में कम है लेकिन शिया में बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं आती है। तो हैलोवीन तो इधर भी चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस हैलोवीन को मैं उसके साथ कंपेयर नहीं करूँगा, वो तो बिल्कुल शिरकी अकीदा है। इसको हम ज़्यादा बिदअत कहेंगे जो मुसलमानों के यहाँ पाया जाता है। उनका तो बाकायदा यानी ये अकीदा है कि आसमान से जिन्नात उतरते हैं, वो शयातीन की मदद हासिल करते हैं। वो कहते हैं बुरी रूहें भी, मुख्तलिफ उसके फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो कहते हैं जी बुरी रूहें भी उतरती हैं उस दिन, अच्छी रूहें भी मरे हुए लोगों की वो अपने घरों में आती हैं। और कहते हैं वो बुरी रूहें जो हैं उनसे ख़तरा होता है, तो उसके लिए वो कद्दू इस्तेमाल करते हैं। कद्दुओं को ना वो अंदर से हालो करके ना उसके अंदर वो शमे रोशन करते हैं। आप ये हैलोवीन लिखें ना जाके उस पर यूट्यूब पे, तो आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और गूगल पे तस्वीरें भी इमेजेस के अंदर जाके मिल जाएंगी। तो वो अपने घरों के जो लॉन्स हैं उसके अंदर रख देते हैं रात के वक्त के। अगर कोई वो बड़ी ड्रोनी ड्रोनी शक्लें बना के, उसी से उन्होंने वो मास्क भी ड्रोने ड्रोने पहन के, अब हाँ वो कॉस्ट्यूम्स वो उन्होंने, अब वो उसकी मॉडर्न फॉर्म आ चुकी है। अब तो खैर उसके पीछे अकीदा रहा या नहीं रहा, अब वो एक खुशी का एक जरिया उन्होंने बनाया है। वरना अगर आप इसकी बुनियाद देखें कुछ और थी, करते करते यहाँ तक पहुँच चुकी है। वो ड्रोनी ड्रोनी शक्लें बनाते हैं, एक दूसरे के साथ वो एंजॉय करते हैं। ज़ाहिर है जब सब ज़िंदगी में गॉड नहीं होगा, फिर आपको अपने आप को खुश रखने के लिए कभी हॉलीवुड की फिल्में देखनी पड़ेंगी, कभी ओलंपिक्स देखने पड़ेंगे, कभी वर्ल्ड कप फुटबॉल के देखने पड़ जाएंगे। तो टाइम खुदा ही वो हस्ती है जिसके साथ वक्त गुजारा जा सकता है, वरना ज़िंदगी बहुत लंबी है, खुदा के बगैर गुजर नहीं सकती। और अगर खुदा के साथ हो तो ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। कई ज़िंदगियाँ भी इंसान अल्लाह के लिए कमिटमेंट के साथ गुजार दे, उसका हक नहीं अदा कर सकता। ठीक है, तो ये हैलोवीन या इस तरह के हैलोवीन और ये दूसरे किस्म के जो त्यौहार हैं, ये खुदा से दूरी की वजह से ना, तो उसमें बाज़ का शिरकिया चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो कहते हैं कि जी उनका ये भी अकीदा है, यानी कि वो शैतान से मदद मांगते हैं। शयातीन चूँकि वो आग से बने हुए हैं, तो वो आग को देखते हैं तो वो उन घरों पे हमला नहीं करते, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये हमारी आग के पुजारी हैं, आग के मानने वाले हैं। तो शैतान उनसे बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो शयातीन और जिन्नात वापस चले जाते हैं। कई एक चीज़ें वाबस्ता हैं। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप है होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर के हवाले से, कि सारी की सारी रसूमात जो मजहबी रसूमात है ना गैर मुस्लिम्स की, ऑलमोस्ट ये शिर्क की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो इसमें आप किसी को हैप्पी क्रिसमस या इस तरह की बातें मत बोलें, लेकिन साथ ही साथ ये जब आप ईद मुबारकें वसूल कर रहे होते हैं ना गैर मुस्लिम से, उस वक्त भी ज़रा चीज़ें नोट किया करें। तो इसका फिर बड़ा एक हिकमत के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपको तो इस आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ रहा। यूरोप अमेरिका में एक ही दफ्तर में हिंदू भी काम करते हैं, क्रिश्चियंस भी, ज्यूज़ भी, मुस्लिम्स भी। वहाँ अगर मुसलमानों को ईद मुबारक पे हिंदू ला के खाने खिला रहे हैं, उनमें टॉफ़ियाँ बांट रहे हैं, तो सर होली दिवाली पे फिर इनको भी बांटनी पड़ेंगी। तो इसका तरीका ये है कि आप ज़हन साजी करें, उनको बताएं। जब आपको ईद पे टॉफ़ियाँ दे रहे हो ना, तो आप उनको बताएं ये हम ईद की टॉफ़ियाँ आपसे इस तरह नहीं लेंगे, हम इसको जायज़ समझते हैं, लेकिन इस उम्मीद पे नहीं कि कल को आपकी एक्टिविटी आएगी तो हम भी ये टॉफ़ियाँ देंगे। इसलिए कि इस्लाम का एक बुनियादी मिजाज है वो तौहीद के हवाले से। शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। हम किसी भी शिरकिया एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये हमारे रिलीजन की बुनियाद है, हमारा और गॉड का मामला है। उनको ये बताएं ये हमारा ज़ाती नहीं है। हिंदुओं की जो किताबें हैं, आर्य समाज के लोगों की ज़रा किताबें आप पढ़ के देखें तो आपको उसी तरह की तौहीद मिलेगी जिस तरह की कुरान में है, कि खुदा का कोई स्टैचू नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, वो अकेला है, वो एक है। इवन ये आम हिंदुओं से भी पूछें, भगवान वो कहेंगे एक है। कि ये क्या है? वो कहते हैं ये हमने सिर्फ कंसंट्रेशन के लिए बुत रखे हुए, खुदा तो एक ही है। पीके फिल्म में भी आप देख लें ना, ऊपर वो भगवान के गिर्द सारी बात, कोई भगवान कह देगा, कोई उसे गॉड कह देगा, कोई अल्लाह कह देगा, कोई उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह देगा, सुप्रीम बीइंग कह देगा, साइंटिस्ट। तो एक खुदा को तो मानते हैं। तो उनको बताएं कि आपकी किताबों में लिखा है। ज्यूज और क्रिश्चियंस को बताएं कि
اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو جوز کرسچنز دونوں مانتے ہیں نا. اس میں خدا کے بارے میں کیا کیا کلمات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں, میں اپنے ساتھ شراکت نہیں برداشت کرتا, نہ زمین میں, نہ آسمانوں میں, نہ سمندروں کی گہرائیوں میں, اکیلا ہوں. تو جب وہ اکیلا ہے تو آپ جب اس طرح کی خدا نے بیٹا جنا, آپ اس طرح کی چیزیں کرسمس کے اوپر عام کریں گے اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نا اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس, ایسٹر, دیوالی, ہولی, یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے, پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے. تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے. اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے ان سے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے ہیں تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں, لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں. خنزیر بسم اللہ کیا پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آ بھی رہے گا. ٹھیک ہے, بسم اللہ پڑھنے سے وہ خنزیر حلال نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں, برے اعمال ہیں, وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے, برائی برائی رہے گی. ورنہ قرآن پڑھنے سے خنزیر کا گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا. کیسی پیاری بات آئی دماغ کے اندر. ٹھیک ہے نا.